हेलो गाइस, मैं विवान गुप्ता द ब्लैक बुल ट्रेडर। आप लोगों का स्वागत है एक नए एनालिसिस वीडियो में। फ्राइडे ग्रीन मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे दिखाया और हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट भी बुक किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी था यहाँ पे खासा ट्रेड, यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड लिया होगा अच्छा खासा ट्रेड मिला। अभी जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे एस निफ्टी जो भी दिख रहा है यहाँ पे एज अ यहाँ पे एस निफ्टी एक साइडवे टाइप का मोमेंटम दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग हम लोगों को कल देखने को मिल सकती है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी। जो ओपनिंग होगी साइडवे टाइप का कुछ मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे कि पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फ्राइडे को हम लोगों ने ट्रेडिंग किस बिहाफ पे किया था। तो हम लोगों ने निफ्टी में ट्रेड किया हुआ था और बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने ट्रेड किया हुआ था। निफ्टी में हमें कोई ऐसा क्लू मिला नहीं था। तो हम लोगों ने 1 मिनट के स्कैल्पिंग के थ्रू जो हमने ट्रेड किया हुआ था यहाँ पे फर्स्ट, कि हमारे सपोर्ट पे मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाया और यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड अपने टारगेट तक का वेट किया। टारगेट पे मार्केट जैसे ही बना, हम लोगों ने टारगेट यहाँ तक का बनाया था ग्रीन लाइन तक के लिए, बट यहाँ पे रेड लाइन हमारा आ रहा था। ये रेड लाइन इन द सेंस कहने का मतलब ये होता है हमारे जितने भी रेड लाइन पॉइंट मिलेंगे आपको एज ए सेलर्स पॉइंट मिलेंगे, जितने भी ग्रीन लाइन्स मिलेंगे यहाँ पे आपको एज ए बायर्स पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेड लाइन पे हमारा 1 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया और पहला टारगेट हम लोगों ने ये वाला लगाया और सेकंड टारगेट हम लोगों का यहाँ तक का था, जो कि टेलीग्राम चैनल पे और लाइव वीडियो में हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने 3 टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये हमने अचीव किया हुआ था कॉल साइड की एंट्री में, जो कि टारगेट था 38% का, 38% तक का टारगेट था। और जो दूसरा टारगेट हम लोगों ने लिया था 3.1:3.66 का टारगेट था, कह सकते हैं 4 तक का टारगेट था। दोबारा से हम लोगों ने यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई थी जिसमें एसएल हिट हुआ था, बट दोबारा से हमको रेड लाइन पे फिर से मिला मार्केट, तो हम लोगों ने यहाँ से तुरंत सेलिंग किया हुआ था और ये टारगेट तक का हम लोगों ने वेट किया, ये टारगेट हम लोगों ने अचीव किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी में हमने कोई टारगेट भी नहीं बनाया यहाँ पे 1 मिनट की स्कैल्पिंग के थ्रू। आइए देख लेते हैं निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते थे, निफ्टी की कुछ बातें कर लेते हैं। तो निफ्टी में हम लोगों ने जो ट्रेड किया हुआ था अच्छा खासा यहाँ से फॉल, अभी आप लोग देख लोगे कि ये ब्लू लाइन जो पर्पल कलर की लाइन है और रेड लाइन है यहाँ पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे पर्पल कलर की लाइन होती है जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह वर्क करता है, जिसपे हम काम करते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड मार्केट होता है, कैलकुलेशन के बिहाफ पे हमने यहाँ पे ट्रेड को लिया गया था। ठीक है, तो 5 मिनट पे पहले चल लेते हैं। तो 5 मिनट पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किस बिहाफ पे किया हुआ था, एंट्री हम लोग 1 मिनट की कैंडल पे कर लेते हैं ताकि स्टॉप लॉस हम लोगों का छोटा बने। तो जो हमने मान लीजिए हमने जैसे ब्रेकआउट हमारे यहाँ से, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे रेड कैंडल का ब्रेकडाउन यहाँ पे दोनों कैंडल ने नहीं किया होता, इसलिए हमने निफ्टी में ट्रेड करना सही नहीं समझा, जो कि हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड पुट साइड में किया हुआ था। तो जब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेड कैंडल का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साइडवे रेंज था मार्केट, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का एक साइडवे रेंज था। ठीक है, और साइडवे रेंज का अगर हम 50% का एरिया निकालते हैं तो हमारा ये 50% का एरिया निकल के आता है। ठीक है, तो 50% से मार्केट ने दोबारा से रिजेक्शन लेके मार्केट ने फिर से फॉल किया हुआ था। तो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक ये पर्पल कलर की लाइन है, एक ये लाइन है, तो दोनों का कैलकुलेशन हम थोड़ा कैलकुलेशन के बिहाफ पे कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कैंडल्स ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया तो किस लाइन को टच करने के बाद किया, हमारे 17,596 के लेवल से ब्रेकडाउन किया हुआ था। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, ये क्योंकि पहली लाइन थी तो पहली लाइन का रेजिस्टेंस हमारा ये कैलकुलेशन निकलता है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोगों के समझ तो नहीं पाओगे, बट हम जिस पे काम करते हैं वो कैलकुलेशन ये है। तो इसका 1:1 का पहले कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 1:1 का कैलकुलेशन हमने किया तो एग्जैक्ट हमारे सेलर्स पॉइंट तक मार्केट आया, एग्जैक्ट उसी जगह पे आया, कैलकुलेशन हमारा परफेक्ट बैठा और वहीं से मार्केट उतना ही टारगेट दिया था। तो इसका कैलकुलेशन ऐसे भी होता है, इसका 1:1/2, इसका 50% का लेवल भी हम लोग मार्क आउट करते हैं। तो इसका 50% का लेवल ये था जहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा सस्टेन किया होता, बट 50% के लेवल के जैसे ब्रेक डाउन हुआ मार्केट में ये टारगेट हम लोगों को मिला। ठीक है, बट ये इस पे हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया हुआ था, इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स आए, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग ट्रैप हुए। आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पे अच्छा खासा हैमर कैंडल बना और यहाँ पे बाइंग साइड में एंट्री बनी लोगों की
बट मार्केट रिजेक्शन लेके डाउन साइड में फॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग ध्यान देना कि ये जो पॉइंट है जहाँ से मार्केट फॉल करना स्टार्ट किया हुआ है, अगर यहाँ से फिबोनाची का लोबल हाई टू लो मार्क करते हैं तो 38% का लेवल निकल के आता है, जबकि हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन इस पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करेगा, क्योंकि ये साइडवे मार्केट था और साइडवे मार्केट का जो 50% एरिया होता है उसके बिहाफ पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग 50% का एरिया यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 50% का एरिया यहाँ पे निकल गया साइडवे रेंज का। तो साइडवे रेंज पे हम लोगों ने क्या किया, 50% के लेवल पे ऐसे मार्कआउट कर दिया। ठीक है, अभी फिबोनाची के लेवल की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से यहीं पे फॉल करना शुरू किया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेड लाइन का ब्रेकडाउन होता हुआ दिख गया। तो रेड लाइन का जैसे यहाँ पे पहले हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग एंट्री नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ की कैलकुलेशन निकल के आ रही। तो स्टॉप लॉस जिसका यहाँ पे बनता था उनके लिए था। दोबारा से जब रिटेस्ट पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया रेड लाइन का, तो यहाँ से मार्केट डाउनफॉल करना स्टार्ट किया। रेड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और कैलकुलेशन के बिहाफ पे मार्केट इस लेवल पे आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह मार्केट वर्क करेगा। ये एरिया आप लोग इसको, ये एरिया आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, ये एरिया और ये नंबर आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, 17,427, 17,420, ये दो नंबर आप लोग ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन एंड रेड लेवल दोनों बना देता हूँ। ये ग्रीन एरिया है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस जगह पे कोई भी, इस ग्रीन लाइन पे 17,420 पे कोई भी ग्रीन कैंडल अभी बनी नहीं है 17,420 पे। ठीक है, जब तक इस पे आके कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल नहीं बनाती, 5 मिनट की क्लोजिंग नहीं होती है, उसका हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक हम बाइंग साइड में ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, और मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दिखाता है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ये भी बायर्स पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोग एक बाई प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो बाई प्लान हम लोगों का होगा, थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ तक का टारगेट बना सकते हैं। तो टारगेट हम लोगों का जहाँ पे बन के आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रजिस्टेंस पॉइंट जो था साइडवे मार्केट का, तो ये टारगेट भी हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेज होता हुआ दिख सकता है, 17,500 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है कहीं ना कहीं। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग सीधा सीधा इस टारगेट का थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में हम लोगों को सेलिंग देखने को मिलेगी कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपनिंग दे देता है और सीधा सीधा यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड में मूवमेंट दिखाता है, तो हम लोगों को अगर यहाँ पे 17,538 पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल मिलती है या फिर रेड कैंडल मिलती है, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान बना सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, और रही बात, अगर मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दिखाया और डाउन साइड में फॉल करना स्टार्ट किया, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक रेंज मार्केट ने बनाया हुआ है। अगर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया 17,427 के नीचे, ठीक है, क्लोजिंग कोई भी कैंडल करती है, तो हम सीधा सीधा टारगेट अपना 17,384 तक का लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें फिर उसके बाद कैलकुलेशन के बिहाफ पे काम होगा। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगा तो कैलकुलेशन के बिहाफ पे काम होगा, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेंगे इसके बाद का जो टारगेट निकल के आएगा, कौन सा टारगेट हम लोगों का निकल के आएगा। तो इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है 17,384 का, तो सीधा सीधा हम थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना और टारगेट मिल सकता है। तो 26% कैंडल अगर इतना बड़ा क्लोज करे तब, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक का हम लोग कैप वाले एरिया तक का टारगेट हम लोग लगा सकते हैं 17,321 तक के लिए। ठीक है, अगर इस लाइन का 17,384 का ब्रेकडाउन होता है तो 17,321 तक के लिए हम लोग टारगेट सीधा सीधा लगा सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, टारगेट यहाँ पे क्या है, गैप वाला एरिया भी निकल के आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम और भी चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक ग्रीन एरिया भी बना सकते हैं। ये हमारा मार्केट यहाँ तक के लिए आएगा तो हम थोड़ा सा 17 का मार्केट डाउनफॉल कंटिन्यू करेगा, तो 17,327 इस पे कोई भी ग्रीन कैंडल 5 मिनट की मिलेगी तो हम लोग यहाँ पे बाई प्लान करेंगे। मार्केट का कंटिन्यू डाउन फ्लोर में रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अभी फॉल कर ही रहा है। तो आप ये लेवल्स जो यहाँ पे हैं आप लोग बना सकते हैं, ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो निफ्टी में आप लोगों के लिए बाइंग साइड का ट्रेड इसके ऊपर मिलेगा, तो आप लोग बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं। 5 मिनट की कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है
बट ध्यान रहे कि कोई भी कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम लोगों के लिए टारगेट काफ़ी थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, कहीं ना कहीं मार्केट में एक साइडवे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ फ्राइडे को यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली कंटिन्यू देखने को मिली है, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा साइडवे मोमेंटम बन सकता है अगर बड़ी कैंडल यहाँ पे या फिर डोजी कैंडल बनती है तो। जब तक यहाँ पे 5 मिनट की कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, कोई हैमर कैंडल नहीं बनेगी, तब तक हम लोग बाई के लिए ट्रेड प्लान नहीं बना सकते, ठीक है। और सेलिंग के लिए प्लान हम लोग केवल यहाँ से बना सकते हैं 17,538 पे। अगर हम लोगों को कोई भी सेलिंग 5 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, 17,538 हो गया, और एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है मार्केट का, तो ये लेवल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस की तरह मार्केट वर्क करेगा, ये एरिया भी मैं इस एरिया को ऐसे वर्क करा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई भी रेड कैंडल मिलेगी इस जगह पे, तो सेलिंग का प्लान बनाएंगे, सीधा सीधा टारगेट गैप वाले एरिया के तक के लिए बना सकते हैं। और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप लोग यहाँ पे ग्रीन पॉइंट देख सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यू रहा 17,547 के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो जाती है 5 मिनट की, तो यहाँ से हम लोग बाइंग का प्लान बनाएंगे, ठीक है। सीधा सीधा टारगेट हम लोगों का 17,585 का होगा। इसके ऊपर का हम कोई टारगेट अभी अचीव नहीं करना चाहते ना भी, और ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर सेलिंग साइड का ट्रेड रहेगा तो आप लोग सेलिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे इस लाइन के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देती है 17,427 के नीचे कोई भी रेड कैंडल, और उसका ब्रेकडाउन नहीं होता 5 मिनट के कैंडल्स का, तब तक आप लोग सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। अगर सेलिंग के लिए जाते भी तो आप लोग पहला टारगेट ये लगाएंगे और दूसरा टारगेट यहाँ पे लगाएंगे। अगर आप लोगों को 17,327 पे कोई भी ग्रीन कैंडल बाई कैंडल मिलती है, आप लोग यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थोड़ा सा यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो मे भी ट्रेंड लाइन थोड़ा सा यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। कंटिन्यू ओपनिंग देके मार्केट यहाँ से, अगर आप लोग ध्यान दें प्राइस एक्शन के भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर इसका ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो सीधा सीधा हम लोगों को ये टारगेट मिलेगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं, RSI को भी देखेंगे हम लोग, और TMA लगा देते हैं। तो 100 मूविंग 200 मूविंग एवरेज तक का हम लोग यहाँ पे टारगेट को लगा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू रहेगा तो 200 मूविंग एवरेज से ज़्यादा टारगेट हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लोगों का हो गया। यहाँ पे निफ्टी का कुछ लेबल्स हो गए, लेबल्स आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल कर रहा है, बट RSI कहीं ना कहीं अप साइड में मूव करना शुरू कर दिया है। तो RSI कहीं ना कहीं मूवमेंट अप साइड का है, तो कहीं ना कहीं रैली अपने ऊपर साइड का ब्रेकआउट होने को चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी के लिए, ठीक है। तो सेलिंग का भी प्लान जो भी रहेगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इंडिकेटर को थोड़ा सा हम यहाँ पे बंद करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने ट्रेड जो लिया हुआ था, ट्रेड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेलिंग भी किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स पॉइंट है, देखिए यहाँ पे 39,855 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, ठीक है, 39,855 के नीचे कोई भी रेड कैंडल यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देने के बाद क्लोजिंग देती है, तो सीधा सीधा हम लोगों का टारगेट जो निकल के आएगा 39,700 का टारगेट निकल 39,700, या फिर हम लोग यहाँ तक का टारगेट लगा सकते हैं 39,641 तक का टारगेट लगा सकते हैं 50% के लेवल। थोड़ा सा जो यहाँ पे होल्ड ऑन करना चाहते हैं वो होल्ड ऑन करके यहाँ पे ट्रेड को कंटिन्यू यहाँ पे वो लोग ट्रेड ले सकते हैं। 39,417 तक का सीधा सीधा टारगेट लगा सकते हैं सेलिंग साइड के लिए। और बाइंग साइड के लिए अगर हम लोग ट्रेड थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, जब तक मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, क्लोजिंग नहीं देता है 5 मिनट की कोई भी ग्रीन कैंडल 39,956 के ऊपर, तब तक लोग हम लोग बाइंग के लिए प्लान नहीं बनाएंगे। अगर बाइंग का प्लान बनता भी है तो पहला टारगेट हम लोगों का यहाँ पे निकल के आएगा 40,088 तक के लिए, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर है, तो साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा तो सीधा सीधा हम लोगों के पास टारगेट फ्राइडे के हाई तक के लिए हम लोग टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। बट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी चीज़ है यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, अपने पॉइंट्स को मैं रखूंगा। तो अगर हम लोगों को दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट निकल के आया हुआ 50% का लेवल, तो अगर हम लोगों को कोई भी रेड कैंडल 5 मिनट की यहाँ पे मिलती है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान सीधा सीधा बना सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाएंगे, सीधा सीधा टारगेट हम लोग यहाँ तक के लिए ले सकते हैं, यहाँ तक के लिए 39,982 तक के लिए। अगर
40,089 पे कोई भी रेड कैंडल बनती है तो हम लोग सीधा सीधा टारगेट यहाँ पे कितने पॉइंट का टारगेट यहाँ पे अचीव करेंगे हम लोग, 100 पॉइंट तक का टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। बट जो ये लोग ट्रेड में बने रहेंगे उनके लिए बड़ा टारगेट मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही अभी डाउन साइड का ही दिख रहा है यहाँ पे। तो सा मैं ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, डिलीट करूँगा। अभी मार्केट ने कई बार यहाँ पे टच कर दिया है तो मार्केट का कोई भी फॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं। थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, ट्रेंड लाइन हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करके बना देते। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन के आई हुई है, जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगा नहीं तब तक हम लोगों के लिए बाइंग का प्लान बनेगा नहीं। अगर बाइंग का प्लान यहाँ पे बनता है तो सीधा सीधा इस टारगेट या फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दिया 5 मिनट कैंडल तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, बट हम यहाँ पे फॉल का फिर वेट नहीं करेंगे। अगर मार्केट सीधा सीधा यहाँ पे जाता है, यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देता है, 5 मिनट की रेट कैंडल मिल जाती है तो यहाँ पे सेलिंग का प्लान बना देंगे, बाइंग साइड से ट्रेड से हम लोग हट जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दिखाता है, फ्लैट ओपनिंग दिखाने के बाद मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, 39,855 या 848 का लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ पे मार्केट करता हुआ दिखाई देगा, तो आप लोग सीधा सीधा सेलिंग का टारगेट बनाएंगे, ठीक है। ये सेलिंग का टारगेट हम यहाँ पे अचीव नहीं करेंगे, सेलिंग का सीधा सीधा टारगेट हम लोगों का यहाँ तक का लिए रहेगा, 39,640 तक के लिए एक बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। और अगर मार्केट के कंटिन्यूएशन में रहेगा तो 39,470 तक का हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे बाइंग का प्लान हम लोग अगर डाउन साइड में मार्केट आता है कंटिन्यू तो हम दोबारा से बाइंग का प्लान कहाँ कब कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको यहाँ पे चीज़ों को देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कहीं हम बाइंग का प्लान बना सकते हैं 39,486 के ऊपर। थोड़ा सा ध्यान देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस पॉइंट एक्चुअल में कैलकुलेशन का रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस जो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो 50% का लेवल यहाँ पे निकला हुआ है, ये एज ए बायर्स पॉइंट भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी तो आप लोग बाइंग का प्लान यहाँ पे बना सकते हैं। इसको मैं ग्रीन लाइन बना देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे नंबर्स को ध्यान दीजिएगा। अगर 39,644 के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल मिलती है तो आप लोग सीधा सीधा टारगेट यहाँ तक का 39,848 तक का टारगेट लगा सकते हैं, या फिर बाइंग साइड के ट्रेड के लिए बने रहेंगे, ठीक है। बाइंग साइड तक के लिए ट्रेड के लिए बने रहेंगे और सीधा सीधा आप लोगों को टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है। बट यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी तो यहाँ तक का टारगेट हम लोगों को सीधा सीधा मिल जाएगा। कितने पॉइंट का टारगेट, अगर यहाँ पे सेलिंग पॉइंट का टारगेट मिलेगा तो 200 पॉइंट तक का टारगेट हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं सेलिंग साइड में। कंटिन्यू अगर मार्केट का ब्रेकडाउन करता ही रहा तो हम लोग यहाँ पे ये टारगेट का अचीव करेंगे 39,417 तक का टारगेट, ठीक है। ये एज ए बायस पॉइंट भी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रीन एरिया बना देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी को भी आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। ये हो गया, ये एज ए रेजिस्टेंस लेवल मार्केट वर्क करेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग दिखाता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अगर रेजिस्टेंस की तरह मार्केट वर्क करेगा तो यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, उसका ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग सेलिंग का प्लान बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट अगर यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल बना देती है, उसका हाई ब्रेक हो जाता है तो हम सीधा सीधा पहला टारगेट ये अचीव करेंगे, दूसरा टारगेट हम लोगों का सीधा सीधा यहाँ तक के लिए आ जाएगा, फ्राइडे के हाई तक के लिए टारगेट हम लोग बना देंगे, ठीक है। बट हम लोगों को अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करता हुआ दिखाई देगा दोपहर के 12:30 1 बजे 1:30 बजे के लगभग, कभी भी इस टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई देगा इस पॉइंट पे, तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं 40,331 के लेवल से। तो आप लोग अच्छे खासे लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये नंबर जितने भी हैं आप लोग ड्रॉ करके रख लीजिएगा, ग्रीन और रेड लाइन जितने भी हैं आप लोग ड्रॉ कीजिए। कल इसके भी आप एक बार ट्रेड करके देखिएगा, कैसा जैसा भी लगे आप लोगों को ट्रेड, तो फिर आप लोग हम कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक बटन को दबा के रखिए, और लाइव ट्रेड में जुड़िए जल्दी से जल्दी। तो हम लोग छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में बड़े बड़े टारगेट अचीव करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने 1 मिनट के कैंडल के बिहाफ पे एक अच्छा खासा ट्रेड लिया। सुबह सुबह 1:2 कितने पॉइंट का टारगेट था, ये 1:2.3 का टारगेट था, और यहाँ पे 1:2
हम लोगों ने 4 तक का टारगेट लिया हुआ था, 1:4 नहीं तो स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे मेंटेन होता 1:8 का टारगेट यहाँ पे रिस्क रिवार्ड हम लोगों को मिला हुआ था। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या था, जब दूसरी बार यहाँ पे ट्रेड लिया गया तो यहाँ पे 1:4 का यहाँ पे भी टारगेट हम लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम लोग छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में बड़े टारगेट अचीव करते लोग। तो आप लोग यहाँ पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइव ट्रेड में जरूर जुड़िए। तो मिलते हैं कल मंडे मॉर्निंग में 9 o'clock 9 AM। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।